बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फंक्शन देखना है किडनी का। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड टू द किडनी। आपका जो ब्लड है कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें जितना भी वेस्ट आया होता है फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी, वो सारे का सारा ब्लड आपकी बॉडी से किडनी तक चला जाता है। इनसाइड द किडनी, अब किडनी के अंदर जाके वो ब्लड कहाँ पे पहुँचता है? ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेस द ग्लोमेरुलस, यानी पहला हिस्सा आपके पास टेफ्रॉन का कल हमने डिस्कस किया था। जितना भी ब्लड है जिसके अंदर ढेर सारा वेस्ट मटेरियल है वो सारे का सारा ग्लोमेरुलस में चला गया। पहला पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे जितना भी मटेरियल आ चुका होता है उसमें से वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर फिल्टर करना, साफ़ करना फ्राम द ब्लड। जितना भी ब्लड आया होता है उसमें से सारा तकरीबन वेस्ट और पानी वो निकाल दिया जाता है। कहाँ पे, कौन से हिस्से में अमल होता है? बोमेन कैप्सूल में। ये आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है। उसके बाद कह रहा है द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल। अब चूँकि ब्लड आपका साफ़ हो चुका है, उसमें से जितना वेस्ट मटेरियल है वो निकल चुका है। इज़ कलेक्टेड इन आर्टियोल्स। सारे के सारा ब्लड कहाँ पे जाके जमा हो जाता है? आर्टियोल्स में, विच अल्टीमेटली फॉर्म रेनल आर्टरी। और ये यहाँ पे जितनी भी आर्टियोल्स होती हैं ये सारी आपस में जब इकट्ठी हो जाती है, मिल जाती हैं, तो एक रेनल आर्टरी बना देते हैं। तीसरा मेन स्टेप स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि जितना भी वेस्ट मटेरियल जो कि आपके ब्लड में शामिल हो चुका होता है वो आपकी बॉडी से आपकी किडनी में चला जाता है, और किडनी से वो आगे नेफ्रॉन का हिस्सा ग्लोमेरुलस वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे उसकी सफाई होती है उस खून की, उसमें से जितना भी वेस्ट है और पानी वो निकल जाता है, और बोमेन कैप्सूल वाले हिस्से में सारा अमल होता है। उसके बाद जो साफ़ सुथरा ब्लड होता है वो सारे का सारा कहाँ पे जमा हो जाता है? आर्टियोल्स में। चूँकि आर्टियोल्स इकट्ठी होकर मिल के क्या बना देते हैं? रेनल आर्टरी। यहाँ तक बात आ गई। उसके बाद कहता है द क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। वो जो साफ़ सुथरा ब्लड होता है वापस उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है, आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब पीछे रहेगी बात वो फिल्ट्रेट जो ऊपर बच चुका होता है। यहाँ पे जो सफाई होती है ब्लड की, उसमें से जो पीछे चीज़ें बच जाती हैं उसको फिल्ट्रेट का नाम दे रहा है वो। उस फिल्ट्रेट को विच मूव्स इनटू द रेनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। रेनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा हमने कल पढ़ा था, वहाँ पे वो सारा फिल्ट्रेट चला जाता है। आल्सो कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस। अब वो कह रहा है कि वो जिसको हम वेस्ट का नाम दे रहे हैं उसमें अभी भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट, कहता है ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाता है 99% ऑफ द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस इज रीअब्सॉर्ब्ड। कहता है कलेक्टिंग डक्ट तक जाने से पहले उसमें तकरीबन 99% फिल्ट्रेट को दोबारा से रीअब्सॉर्ब का मतलब दोबारा से जज़ब कर लेना इनटू द ब्लड कैपिलरीज अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल। कि रेनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं तकरीबन 99% वो जो मटेरियल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी भी यूज़फुल सब्सटेंसेस मौजूद हैं। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन, अब चूँकि उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड कैपिलरीज में, मोर वेस्ट मटेरियल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन द रेनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। नाउ द फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल, अब जो पीछे फिल्ट्रेट बच चुका है, इज कॉल्ड यूरिन विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द रेनल पेल्विस। फाइनली अब उसको जो पीछे बच गया है वो आपकी बॉडी में नहीं रह सकता, जिसको यूरिन का नाम देते हैं, और वो कहाँ मूव कर जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के आगे लास्ट हिस्सा आपने हम कल पढ़ा था रेनल पेल्विस का, यहाँ से फिर आगे ये यूरिटर्स में चला जाता है। यूरिटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर स्टोर रहने के बाद ये लास्ट पॉइंट यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज़ करवा दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था, किडनीज किस तरह ब्लड को साफ़ करती हैं और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ करती हैं। इधर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। कल हमने छोटी सी डायग्राम नेफ्रॉन के स्टार्टिंग वाला पोर्शन वहाँ पे हमने पढ़ा था, अब इसको थोड़ा सा उसने बढ़ा करके दिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ बोमेन कैप्सूल, इसमें क्या है, पहले दिखाया है आर्टरी जिसको रेनल आर्टरी का भी नाम दिया गया है। यहाँ के ब्लड विच इज़ फ्री ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, यहाँ से साफ़ सुथरा ब्लड जाएगा आके आपकी बॉडी में जाने के लिए। या दूसरा हिस्सा कौन सा है? वेन, जिसको रेनल वेन का नाम दिया गया। यहाँ पे क्या है? ब्लड विद नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ से वो ब्लड अंदर जाएगा जिसमें वेस्ट होगा, गंद होगा, यहाँ से सारा अंदर की तरफ जाएगा, अंदर इसकी सफाई होगी, और यहाँ से साफ़ ब्लड आर्टरी के थ्रू
आपकी बॉडी में चला जाएगा। इसके अलावा ये बाहर वाला जो शेल है, इसको इसने बोमैन कैप्सूल का नाम दिया है। इसके अलावा ये बता रहा है कि ये ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा है और यहाँ अंदर क्या मौजूद है, ग्लोमेरुलस में नाइट्रोजनस वेस्ट है, पानी है, साल्ट है, एंटर इन द बोमैन कैप्सूल। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी कहाँ आ रही हैं, बोमैन कैप्सूल के अंदर यहाँ से दाखिल होती हैं। यहाँ से इनकी सफाई शुरू होती है, इनको फ़िल्टर किया जाता है और फिर ब्लड जो इधर से आ रहा है जिसमें वेस्ट है और यहाँ से साफ़ होकर वापस जा रहा है, और ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, बोमैन कैप्सूल के अंदर। इन्फॉर्मेशन में बता रहा है द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज के ये एवरेज कंपोजिशन यानी यूरिन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, वाटर, यूरिया, मिनरल स्टार्स, मेनली सोडियम क्लोराइड, अदर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, ये कितने कितने ग्राम पाए जाते हैं, आगे वैल्यूज़ लिखी गई हैं। ये इस पेज की आपने रीडिंग करनी है अच्छे से।